कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो भाई तंगा देर के आ रहा है, देख बोल रहे हैं हमको सामने नहीं दिख रहा है। क्या है यार, सब आज कैमरा निकाले नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा तो हमको हमारा आगे तो प्रमाण जय हिंद। देखो आप सारे लोग घर से बाहर निकल गए हो, अब कुछ उपलब्धि लेकर ही घर वापस जाते हैं। सम्मान इसी में है, तो सम्मान की प्राप्ति के लिए यत्न करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, चुनौतियां आएंगी, उनका निपटारा करना पड़ेगा। और इस सबके लिए धैर्य, साहस और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, जो KGS में गुणवत्ता के साथ उपलब्ध है। कहाँ पर उपलब्ध है? सम्मान की बात है कि इतने बड़े बल को बढ़ाने का मौका मिल रहा है। दिल्ली में तो अपनी सेवाएं पिछले 25 साल से जारी है। IAS में तो अपना एक ठीक दबदबा रहा। अब समय आ गया है कि कुछ अपने सहयोग ऐसा जुटा कि आंसर के साथ एसोसिएशन हो गया, लाभ हो गया। पिछले बार IAS में एक मैंने निबंध पढ़ाया, यूट्यूब पे 2 दिन 3 दिन मैंने पहले पढ़ाया था। सभी भटकने वाले वो नहीं जाते। 1600 नंबर का निबंध एज इट इज UPSC में आ गया। इस समय जानते हैं सर, निबंध पढ़ाए वहाँ पे और एग्जैक्ट वही लाइन बाय लाइन 125 नंबर 125 नंबर चिपका दिया वहाँ पे, सेम टू सेम। सर हम डर गए कि हमारा बात कहे सर कि खान सर के यहाँ से सीधे आ गए यहाँ पे। और बाकी अगर कहीं कोचिंग से आया रहता तो छाती पीट के चिल्लाता 125 नंबर एक क्वेश्चन में। हम लोग कहे लोग अपने सब देख के कहता, हम लोग ना जो भी व्यापारिक मेंटेलिटी वाले जो कोचिंग है उनके दिमाग में तो हम लोग खटकते रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं से बहाना चाहिए होता है। सर इतना बढ़िया निबंध पढ़ाए कि हूबहू वही लड़ गया। हम कहे कि जा, अब ये मत कहे कि UPSC नहीं यहाँ से आ गया। हम कहे कि चलो भैया UPSC की क्रेडिबिलिटी है, नहीं तो कहिए देता सब। देखो 10 नंबर का सवाल अगर क्लास में पढ़ाया हुआ हूबहू आ जाता है तो हंगामा मचा देते हैं, दूर तक मैसेज पहुंचाते हैं कि देखो 10 नंबर मैंने पढ़ाया, हूबहू सवाल आ गया। यहाँ तो 125 नंबर की बात थी। सभी भटकने वाले खो नहीं जाते। उसमें 2 लाइन का एक डायलॉग है, उसको मैं बता देता हूँ कि आप सबके लिए उपयोगी है। जब आप घर से बाहर निकले हो तो हो सकता है थोड़ा बहुत भटकाव हो, पटना का जो आकर्षण है वो आपको अपनी ओर आकर्षित कर ले। अवस्था भी है, इस अवस्था में स्वाभाविक है भटकाव ऐसा नहीं उसी में भटक जाओ। कई लोग भटक के रास्ता दूसरे रास्ते पे चले जाते हैं, परंतु थोड़ा बहुत भटकाव के बाद भी अपने रास्ते पे पुनः आ जाते हो और उसी रास्ते पे आगे चलते हो तो लक्ष्य मिल जाता है। जितने लोग घर से बाहर निकलते हैं थोड़ी बहुत कठिनाई सबको होती है। कोई भी आराम से IAS नहीं बनता, कोई भी आराम से IPS या फिर SDM या DSP नहीं बनता। सबको कठिनाई झेलनी पड़ती है। कई बार तनाव होगा आपके जीवन में, दबाव होगा, कभी कभी निराशा होगी, कभी कभी हो सकता है PT में फेल कर जाओ, संभव है ये सब पार्ट है। कभी कभी अन्य चीजों का आकर्षण भी अपनी ओर खींचेगा, और उसके बावजूद भी यदि आप अपने लक्ष्य पे केंद्रित हो तो आप लक्ष्य की सिद्धि कर लेते हो। तो 2 लाइन का एक स्टेटमेंट है जो डायलॉग मैंने उसमें बताया भी है कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते
कई लोग आपके पिताजी को और लोगों को बोलते होंगे बेटे को पटना भेज रहे हो, भटक जाएगा, ये सुनो, पटना की चकाचौंध में भूल जाएगा, आपको कठिनाई पैदा कर सकता है, बच्चे में ज्यादा दम नहीं है। ये सब बातें भी आपके गार्जियन को कई लोग कान भरते हो, तो सबसे अधिक आपके रिश्तेदार। ऐसी स्थिति में आप सबका कर्तव्य बनता है एक अच्छी जगह पे आए हो, प्रामाणिक शिक्षकों का सानिध्य आपको मिल रहा है, अच्छे लोगों का, विशेषज्ञ लोगों का, जो अपने अपने फील्ड के माहिर लोग हैं। खान सर ने वो सारी व्यवस्था आपके लिए कर रखी है, नहीं तो यहाँ पे जितने लोग दिल्ली से आ रहे हैं, जिस फीस में आप सारे लोगों से पढ़ लेते हो, दिल्ली में एक टीचर से पढ़ना उतना मुश्किल काम है, जो आपको यहाँ पे हम लोग बिहारी लोग हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं, अब खाली आप घर लौटेंगे नहीं, यहाँ से तो लेके ही जाना है। ये इस बात का प्रण कर लो कि आए हुए एक अच्छी जगह पे, और इसका मतलब है कि आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है, एक ऐसी परिस्थिति बनी है कि सारी चीजें आपके फेवर में हो रही हैं, और सारी चीजें आपके फेवर में हो रही है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि खुद जाएगी मंजिल, सामाजिक मुद्दों को घर घर तक पहुंचाने वाले हमारे सर का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज केजीएस का स्थापना दिवस है, तो केजीएस खान सर केजीएस परिवार और 2017 से 2024 तक की इस यात्रा में सहायक रहे। आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी। मोटिवेशन का काम खान सर देते ही रहते हैं, तो उसमें अब मेरे पास स्पेस नहीं बचता है, और ज्ञान की बात हरमिंदर सर ऑलरेडी आपको बता दिए हैं, और समय सीमा भी है, सब लोगों को यहाँ से सीधे भागना है एयरपोर्ट, इसलिए मैं आप सभी लोगों को ढेर सारी आशीर्वाद, ढेर सारा शुभकामना देता हूँ। 11 तारीख से यूपीएससी शुरू होने वाला है। मेरे ख्याल से मैं एक बार फिर से सुबह वाली बात दोहरा दूं, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो यूपीएससी दे रहे हैं, हाथ उठाएं। कितने लोग हैं जो यूपीएससी देना चाहते हैं, हाथ उठाएं। चलिए, यूपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए, सबके लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद। मैं टीचर हूँ, क्लास में मिलूंगा, तो बाकी बातें क्लास में। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत वेलकम केजीएस परिवार सर। आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को और आदरणीय खान सर को केजीएस स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। किसी समय में भारत के कोने कोने में आज भी तमाम सीनियर आईएएस और आईपीएस और विश्व के कोने कोने में इंडियन फॉरेन सर्विस वाले आप जब मिलेंगे 10 लोगों में, तो 10 में से 7 बिहार का व्यक्ति होगा। दुर्भाग्य से कुछ ऐसी कंडीशन आई कि पिछले 8-10 सालों में रेशियो गिरता गया। आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो साउथ इंडिया और तमाम जगह के लोग आने लगे। खान सर आप लोगों से और बिहार से बहुत मोहब्बत करते हैं, इसलिए इन्होंने केजीएस आईएएस की स्थापना किया और ऐसे ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म पे ले आए, जो भी धर्मेंद्र सर ने कहा कि जिनसे एक टीचर से पढ़ना मुश्किल होता, वहाँ के पूरे गुलदस्ते से आप पढ़ सकते हैं। और केजीएस आईएएस की क्लासेस के बारे में मैं एक लाइन बोलूंगा, किसी फिल्म का डायलॉग है।
उद्देश्य यही है कि बिहार को पुनः उस शीर्ष स्थान में बैठाया जाए जहां का वास्तव में हकदार है। हर गली, हर मोहल्ले, हर घर से IAS IPS निकले और हम लोग जब भारत की किसी कोने में घूमने जाए तो पता चले कि अपना वाला ही तो है। और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अलग अलग तरीके से जिन विद्यार्थियों ने कभी मेरी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास नहीं होगी, उनके दिमाग पर प्रेशर नहीं पड़ता। मेरी क्लास में बस आप बैठे रहेंगे, कब क्लास खत्म हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा, टॉपिक भी याद रहेगा। अंत में 4 लाइन की एक शायरी सुनाता हूं। निगाहें निगाहों से मिला के तो देखो, हाथों को अपने बढ़ा के तो देखो, हंसते दिल में दबाने से क्या अपने होठ हिला के तो देखो। आखिरी 2 लाइन, आसमान सिमट जाएगा तुम्हारी आगोश में, सपनों की बाहें फैला के तो देखो। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग प्यार से सुजीत भैया बोलते हैं। एक बार जय हिंद का जयकारा होना चाहिए। देखिए, बातें तो बहुत सारी हो ही रही हैं, आज उत्सव का माहौल भी है और इसमें कोई वैसे टॉपिक पे तो हम आ नहीं पाएंगे, किसी टॉपिक पे बात करें हम लोग। और यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हमें इसका आइडिया कि सबका फाउंडेशन बहुत मजबूत है। जो खान सर के स्टूडेंट हो फाउंडेशन बैच में, तो हमें पूछने की जरूरत। बट आज के इस अवसर पे संस्था के बिहार में, अपने मंच पे सभी बैठे हुए साथियों के बिहार में आपको मैं एश्योर करता हूँ कि यूपीएससी मेंस को लेकर के जिस भी तरह की चुनौतियां होंगी, बस एक बार क्लास शुरू हो जाए, 5-7 दिन आप हमारे साथ बैठेंगे, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा हमारे क्लास में जो क्वेश्चन को समझने में या लिखने में या चीज़ों को पढ़ने में से कठिनाई होगी। पूरे केजीएस के बिहार में मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ इस बात के लिए, किसी भी स्टूडेंट को कोई इशू नहीं आने वाला। और एक छोटी सी बात और शेयर कर देता हूँ मैं आपको। जैसे रामायण में कैरेक्टर है बाली, नाम सुना है ना? बाली के सामने जब कोई जाता था तो क्या होता था? आधी शक्ति को ले लेता था। आमतौर पे क्या होता है, प्रायः किसी भी एग्जाम को हम बाली मान करके चलते हैं। हम तैयारी तो बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं, पर कई बार क्या होता है, एग्जाम का इतना प्रेशर होता है कि हम कायदे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तैयारी इस तरह से करना है, तैयारी इस तरह से करना है कि जैसे सर कहते हैं ना, सिलेक्शन आपके पीछे भागेगा, तो मेरा भी वही मानना है, ध्यान रखिएगा। इस तरह से अपने आप को कंसोलिडेट कीजिए, मजबूत करिए, पढ़िए कि एग्जाम बहुत बहुत स्वागत है सर। जय हिंद आपको, मेरे सभी प्यारे बच्चों और भविष्य की अधिकारियों, आप सभी को और खान सर को केजीएस की स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे हैं आप लोग मेरे पीछे वाले बच्चों? कैसे हो आप लोग? सब ठीक हो आप? ठीक, तो ज्यादा समय नहीं लूँगा, थोड़ा सा समय लूंगा आपका, ठीक? मैं ले लीजिए समय। मैं इतना बोलूंगा कि खान सर ने एक यज्ञ शुरू किया और हम लोग, मैं इस यज्ञ का पार्ट बनकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। एक सर का अखंड भारत का सपना है कि पटना बिहार जो कभी शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, दोबारा से इसको शिक्षा का क्या बनाया जाए, केंद्र बनाया जाए। मैं उसमें अपनी थोड़ी सी भूमिका अदा करके बड़े अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूं। मैं चाहूँगा कि आप सभी अधिकारी बने, ठीक है, और मुझे विश्वास है कि आप बनोगे। और आपकी सबसे अच्छी बात है कि विश्वासों पे आप खड़े हो। संघर्ष की राहों पर जो चलते हैं, संघर्ष की राहों पर
पर जो चलते हैं वही दुनिया बदलते हैं। राहों पर जो चलते हैं वही दुनिया बदलते हैं। रातों की जंग जिसने जीती है वही सूर्य बन के निकलता है। मैं चाहूंगा आप सूर्य की तरह चमके। थैंक यू वेरी मच। स्वागत है सर आपका केजीएस परिवार में, आपका स्वागत है। हेलो एंड नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और आप सभी जानते हैं केजीएस परिवार आपके हमेशा साथ है। और मेरे अकॉर्डिंग केजीएस परिवार में खान सर जो है इनका रोल सबसे अधिक है और खान सर ने इसकी स्थापना की है। तो विश्व गुरु कौन है? विश्व गुरु भारत है सर। हम एफोर्डेबल बनाए शिक्षा को। ये बात मेरा मुख्य उद्देश्य ये रहा कि दो समस्याएं थी सर एजुकेशन में। एक, कमजोर विद्यार्थी अपने आप को डरा हुआ समझता था, यहाँ आने के बाद वो नहीं डरता है, उसको लगता है कि उसे कमजोर, ये बहुत अपने आप को एलीट समझने वाले शिक्षकों ने कमजोर कर दिया है। दूसरा, गरीब इंसान बड़ी पढ़ाई करने से डरता था। जिन शिक्षकों का शकल देखने के लिए आपको दिल्ली जाके 2-2 लाख रुपए देने होते थे, आज देखिए हमारे सामने वो सारे शिक्षक लोग। आप समझिए हमारा बस इतना ही योगदान है, बाकी रिजल्ट आपके अपनी मेहनत से होगा। हमारे देखिए आपकी, हम लोग आपको कट ऑफ के पास ले जा सकते हैं, लेकिन कट ऑफ पार करता है विद्यार्थी अपनी मेहनत से। हम आपको कट ऑफ के एकदम पास ले जाएंगे, उसके बाद कहेंगे कि लगा छलांग बेटा और दिखा दुनिया को। हमारा योगदान बस इतना ही है। यहाँ पर छलांग लगाना आपको पड़ेगा, अगर नहीं छलांग लगा सकते हैं तो आप वहीं रहिएगा। बाकी करण सर आपको और केजीएस कोई कोचिंग सेंटर नहीं, केजीएस एक परिवार है। और सर ने बोला यूपीएससी हमारे यहाँ लॉन्च हो चुका है, तो मैं एक बात कहूंगा कि अब याचना नहीं सिर्फ रण होगा। याचना नहीं सिर्फ रण होगा, जीवन या मरण। यूपीएससी को देखेंगे, अब होगा तो होगा सिर्फ रण। आया ना? तो तैयार हो जाओ, कमर कस लो। हमारे बेहतरीन अध्यापक आपके सामने, सभी गुरुजन आपके सामने। और मुझे पूरी उम्मीद है आज के दिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि केजीएस हमेशा जीवन में हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। जय हिंद। महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी की क्रांति भूमि किस जगह से संबोधित करे? बिहार में आपका स्वागत। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत केजीएस परिवार में स्वागत है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। समझ नहीं आता बिहार को किस नाम से बुलाया जाए? बिहार एक दिन केजीएस के नाम से बुलाया जाएगा। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हो? कितनों? दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम सभी लोगों की तरफ से, आपकी तरफ से हम चाहते हैं कि खान सर के लिए बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए। जिस दिन मैंने एक दिन क्लास में अनाउंसमेंट की थी कि यहाँ से लोग दिल्ली जाते थे, अब दोस्तों दिल्ली के लोग यहाँ आएंगे, है नहीं? और दोस्तों देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कभी कभी पढ़ते पढ़ते बहुत निराशा रहती है, तो कभी कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं, लगता है कि कुछ नहीं है। तो मैं दोस्तों आज आपको एक छोटा सा गुरु मंत्र देता हूँ। मजा आया तो बताइए। जब तुम्हें लगे कि अब जिंदगी के सारे दरवाजे बंद हो गए और अब हम कुछ नहीं हो सका, तो ध्यान से सुन रही है, तो अपनी आंखें बंद करियो थोड़ी देर के लाने, और आंखें बंद करके बस अपने माता पिता को याद करना, और बस ये सोचना जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा उस दिन आपके पिताजी क्या सोचेंगे और माताजी क्या सोचेंगी। दोस्तों जितना डीमोटिवेट होगे उससे 1000 गुना मोटिवेशन। तो बस, और मुझे, मैं बार बार अपनी क्लास में कहता हूँ दोस्तों, यहाँ आप नहीं बैठे, यहाँ आपके माता पिता, आपके परिवार, आपके गांव, आपके जनपद की दोस्तों उम्मीदें बैठी।
तो जिस दिन आपको ये लगे कि भाई साहब हमसे कछु नहीं हो सका, बाद ना थोड़ो फिर से सोचियो कि का करन आए हते और का करो है, तो समझ में आ जाए कि हमने वो नहीं करो जो सोच के आए हते। तो दोस्तों बस इन्हीं बातों के साथ, बाकी बहुत बढ़िया। तो आप KGS में पढ़ी हैं और जिन्होंने उससे इकोनॉमी पढ़ी है, अब मैं ये भी जानता हूँ कि इकोनॉमी उनसे करने लगी है। ऐसा है या नहीं? और दोस्तों मैं ये भी जानता हूँ कि आपका न्यूज़पेपर का सबसे पहला पेज अब इकोनॉमी ही खुलता है। ऐसा है? जय हिंद एवरीवन। नेताजी सुनील शुक्ला जी एकदम बिहारी रंग में रंग दिए हैं। नेताजी सर, धन्यवाद सर। नेताजी शुक्ला सर, आप सभी को KGS के स्थापना दिवस पर बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे खास ये है कि आप हम पर भरोसा जताते हैं, उससे खास है कि आपके परिजन या आपके जो घर के लोग हैं वो आंख मूंद कर भरोसा जताते हैं आंसर के ऊपर। जब आप घर से निकले हैं तो एक उम्मीद लेकर के निकले कि हम KGS जा रहे हैं, तो उस उम्मीद को हम सब पूरे दिलो जान से कोशिश करेंगे कि और शानदार तरीके से आगे बढ़ाएं। बस आपसे एक उम्मीद और वादा चाहते हैं कि आप ही निष्ठा के साथ काम करते रहना। जो आपके पोषक हैं, जो आपके घर के लोग हैं, उनके द्वारा बताई गई सारी बातों पर ध्यान देना और आपका जो काम हो रहा है उसमें समर्पित भाव से आगे बढ़िएगा। बाकी हम UPSC की तरफ भी कदम बढ़ा दिए हैं और जैसा कि अभी देखिए इतिहास गवाह, अंग्रेजों ने दिल्ली को चलाया, अंग्रेजों ने भारत को चलाया कलकत्ता से, मुगलों ने चलाया दिल्ली से, लेकिन अखंड भारत चला है तो मगध से। सबको क्या चाहिए? बहुत बड़का चाहिए। तो बहुत बड़का क्या है? अखंड भारत है। वो अखंड भारत तब होगा जब आपकी शक्तियां हमें मिलेंगी। वो शक्तियां कैसे मिलेंगी? प्रशासन से। वो शक्तियां नीट और JEE से मिलेंगी। वो शक्तियां लेफ्टिनेंट और कर्नल से मिलेंगी और वो शक्तियां विस्तार करेंगी। बहुत क्षेत्र है हमारे पास है। बहुत धन्यवाद। हम भारतीयों को करना पड़ेगा जो जाति, धर्म, मजहब, ऊंच नीच राज्य में बटे हुए सारी बेड़ियों को तोड़कर आपको केवल और केवल एक पहचान बनानी पड़ेगी, हिंदुस्तानी। कई लोग हमको कोई कहता है कि हिंदू है कि मुसलमान है कि कौन जाति का है कि क्या है, लेकिन एक चीज पे कोई संदेह नहीं करता है कि हिंदुस्तानी है। हमारा भी यही सपना है कि किसी की पहचान हो तो बस और बस एक चीज से, हिंदुस्तानी। और जब ये भावना आ जाएगी ना, सारी जाति धर्म की बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ेंगे। या क्लास में भी हम कहते हैं, चाहे आपको किसी आपके गांव में, जिस गांव में आप जन्म लिए होंगे, उस गांव में भी भले आपको आपकी जाति की वजह से कोई कुछ बोला होगा, लेकिन मजाल क्या KGS परिवार में आके किसी की हिम्मत है जो किसी को बड़ा या ऊंचा करके देख सके। यहाँ केवल और केवल एक होता है, हिंदुस्तानी। वी ऑल आर इंडियन। भारत माता की। अखंड भारत की शुरुआत कहाँ से होगी? और उस सब के करता आप होंगे। इतिहास के थोड़ी अक्षर में आप लोग अपने आप को देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को एक होना पड़ेगा और वो समय आएगा, नियति आएगी। और हमें जहाँ तक लगता है कि हम आजादी का 100वां सालगिरह भारत में नहीं बल्कि अखंड भारत में मनाएंगे। इससे गौरव की बात क्या हो सकती है? अब हमारे स्वागत है KGS परिवार में। नमस्कार सभी को। कैसे हैं सभी लोग? KGS के स्थापना दिवस की आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वास्तव में KGS एक ऐसी संस्था है जिसने बच्चों पूरे भारतवर्ष में शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति, एक इतिहास रचा है। और जब आपको पता है, मैं तो इतिहास का शिक्षक हूँ, तो जब पाटलिपुत्र जो 1000 साल तक लगभग भारत की सबसे शक्तिशाली राजधानी रही, जब पाटलिपुत्र की स्थापना हुई थी तो एक पाटली ग्राम के रूप में उसकी स्थापना हुई थी।
और एक छोटा सा दूत बनाया गया था बाद में उतना सब चलो रे भाई, काट। अजातशत्रु ने बनाया था। लेकिन देखते ही देखते बाद में मगध से एक साम्राज्यवाद भारत में शुरू हुआ और फिर पाटलिपुत्र इतनी शक्तिशाली राजधानी बनी कि उसने पूरे भारतवर्ष को यानी पूरे भारतवर्ष पर शासन किया यहीं से, यानी चंद्रगुप्त मौर्य। अब वो इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। केजीएस भी पटना से यानी मगध की धरती से ही अब आने वाले समय में और अभी भी वर्तमान में लीड करेगा। नहीं तो दो सर यहाँ पे देखिएगा ना बिहार में आए दिन कोई उसको बोल दिया रहा है, कोई उसको बोल रहा है, और पहुंचने में तो एक नंबर दोनों कहेगा कि हमारे पास पड़ोस सीधे राष्ट्रपति बना देंगे। देखिए, मैं इतना ही कहूँगा, जिन बच्चों की बुनियाद इतिहास में खान सर ने खुद रखी हो और इसको पहली मंजिल पे मंजूर सर ने पहुँचाया हो, हमें तो एक मंजिल और ही तो बदले जाना है। बुनियाद मजबूत और पहली मंजिल मजबूत, तो मुझे क्या करना है? एक ढांचा और जोड़ देना है। बहुत स्वागत है सर आपको दाल बाटी चूरमा से लिट्टी चोखा में, राजस्थान से बिहार में, सूखी जमीन से बाढ़ की धरती पर, वो ऐतिहासिक राजस्थान के उन राजाओं की धरती से क्रांतिवीरों की धरती पर आपका स्वागत है। आप बताएं हम अपने बिहार को किस तरह से आपका परिचय कराएं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर बिहार में आपका। सबको बिहारी बना दिए लोग, भोजपुरी बोल लेते हैं। आप लोग शांति बनाए रखिएगा, ठीक है? आप लोग शांति, सर का ध्यान से सुनिएगा। सर आप इतना भीड़ भाड़ हल्ला कर देंगे तो फिर सर कैसे बोलेंगे? हाँ, क्या करूँ? कहीं सुन नहीं रहे हो? क्या हाल बा? ठीक बा? तो सुनते ही नहीं है आप जी, बताओ। चलो एक बार सारे बोलेंगे जय हिंद। जोश नहीं दिख रहा भाई, जय हिंद। तो ये कार्यक्रम आप सभी को शुभकामनाएं। और सर मैं हर बार एक बात को रिपीट करता हूँ, खान सर ने एक संस्थान को केवल खड़ा नहीं किया है, पूरा परिवार खड़ा किया है, जिसमें हम एक दूसरे के साथ में हमेशा खड़े रहते हैं और लगातार जो है आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो एक दो बातें मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा, आप प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। 4 पंक्तियां हैं बहुत प्यारी सी, और उनका गहरा अर्थ आप समझने की कोशिश करेंगे। उलझ करके तेरी जुल्फों में मैं यूं आबाद हो जाऊं, उलझ करके तेरी जुल्फों में मैं यूं आबाद हो जाऊं, जैसे लखनऊ का मैं अमीनाबाद हो जाऊं। उलझ करके तेरी जुल्फों में मैं यूं आबाद हो जाऊं, जैसे लखनऊ का मैं यूं अमीनाबाद हो जाऊं। यूं जमुना की तरह निहारूं ताज को कब तक, यूं जमुना की तरह निहारूं ताज को कब तक, कोई गंगा मिले तो मैं इलाहाबाद हो जाऊं। खान ग्लोबल स्टडीज ना केवल एक संस्थान है, ये उन विद्यार्थियों के लिए गंगा की तरह है, जिसके साथ अगर आप मिल गए तो उद्धार 100% होना ही होना है। तो क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं क्या? तो आप मान लीजिए गंगा के ऊपर आप उतर चुके हैं, गंगा में उतर चुके हैं, और निश्चित रूप से ही हम आपकी सफलता के रास्ते में बिल्कुल अंत तक आपके साथ रहेंगे। और ना केवल हमारा जो साथ है वो केवल आपकी नौकरी तक, आपके जीवन के हर क्षण में हम आपका सहयोग हर जगह पर करेंगे, चाहे किसी भी प्रकार से आपका मार्गदर्शन हो या